कुछ मुलाकातें तय नहीं होती, बस वक्त उन्हें रास्ते में जोड़ देता है। जैसे कोई स्टेशन हो जहां ना उतरना था, फिर भी दिल रुक गया। शाम के 4:30 बजे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ अपनी रफ्तार में थी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। ट्रेन भोपाल के लिए रवाना होने वाली थी। आरव सिंह 27 साल का इंट्रोवर्ट लड़का बिजनेस ट्रिप से लौट रहा था। शर्ट की बाहें चढ़ी हुई, पीठ पर लैपटॉप बैग और हाथ में रस्किन बॉन्ड की किताब। उसका सीट नंबर था S6/43, विंडो सीट। ट्रेन धीरे धीरे खुली। लोगों की आवाजें, कूली की चिल्लाहटें, चाय की टंकार, सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए लंबी सांस ली। तभी उसके सामने वाली सीट पर कोई आकर बैठा। एक लड़की। सूटकेस में उलझते हुए जैसे ही उसने पल्लू ठीक किया, आरव की नजरें अनायास ही उसकी तरफ चली गई। दिया मिश्रा, 25 साल, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दिल्ली आई थी। भोपाल उसका घर था। उसने मुस्कुराकर आरव से पूछा, एक्सक्यूज मी, वो बर्थ नंबर 44 कौन सी है? आरव ने इशारा किया, बस यही सामने वाली। दिया ने बैग रखा और बैठ गई। आरव फिर से किताब खोलने लगा, लेकिन निगाहें अब हर 2 मिनट में किताब से निकलकर उस लड़की तक जा रही थीं। उसके बाल हल्के खुले हुए थे और वो बार बार घड़ी देख रही थी, जैसे कहीं जल्दी पहुंचना हो। थोड़ी देर बाद ट्रेन झांसी पार कर चुकी थी। चाय वाला आया। दिया ने धीरे से पूछा, आप लेंगे? आरव ने सिर हिला दिया। दोनों ने एक एक कुल्हड़ ली। दिया ने मुस्कुराकर कहा, चाय का सफर और ट्रेन का सफर, दोनों में अगर कोई साथ हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। आरव मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल ने पहली बार थोड़ी जोर से धड़कना शुरू किया। शाम की रोशनी अब हल्की नारंगी हो चुकी थी। खिड़की के पास बैठा आरव बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी दिया में पूछा, आप क्या करते हैं? मैं फाइनेंस में हूं, थोड़ा बोरिंग सा काम है। और चेहरे से भी उतनी ही सीरियस लगते हो। दिया हंसी। और आप? मैं स्कूल में पढ़ाती हूं, बच्चों को, कभी कभी खुद को भी। आरव ने पहली बार खुलकर उसकी तरफ देखा। हंसी में कुछ ऐसा था जो दिल में छेद कर रहा था, जैसे कोई बहुत पुराना गम उस मुस्कान के पीछे छुपा हो। रात के 8 बज चुके थे। दोनों अब बातों में खो चुके थे। किताबें, फिल्में, बचपन की शरारतें, यहां तक कि डर भी, सब शेयर हो चुका था। आरव ने पूछा, आपको डर किससे लगता है? दिया बोली, कोई स्टेशन पे उतर जाने से, जब सफर में कोई अपना रह जाए पीछे। एक सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। तभी ट्रेन एक सुरंग में घुसी। अंधेरा हुआ। सीट के ऊपर लगी लाइट झपक रही थी। आरव ने दिया का हाथ हल्के से पकड़ लिया, अनजाने में। दिया चौंकी नहीं, मुस्कुराई और बोली, सफर में कोई हाथ थाम ले तो डर नहीं लगता। उसने हाथ नहीं छुड़ाया। जब ट्रेन उजाले में लौटी तो दोनों के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। आंखों की भाषा अब ज्यादा साफ हो चुकी थी। डिनर आया। दोनों ने साथ बांटकर खाना खाया, जैसे सालों से एक ही थाली में खाते आए हों। खाना खत्म होने के बाद दिया ने अपनी किताब निकाली और आरव से कहा, कुछ पढ़ो मुझे, तुम्हारी आवाज में शांति है। आरव ने पढ़ना शुरू किया। कुछ रिश्ते नाम से नहीं बनते, वो तो बस मिलते हैं अचानक और छूट जाते हैं अचानक, जैसे ट्रेन में बैठे दो अजनबी। दिया ने उसका कंधा पकड़ लिया। अजनबी मत कहो। रात के 12 बज चुके थे। बाकी यात्री सो चुके थे। खिड़की के बाहर रात भाग रही थी और सीट पर 2 धड़कनें पास आ रही थीं। दिया ने धीरे से आरव से कहा, अगर हम पहले मिले होते? आरव बोला, तो शायद इतनी जल्दी करीब नहीं आते। दिया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। कोई वादा नहीं किया, कोई इजहार नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने जान लिया कि ये कुछ और है, कुछ खास। सुबह के 5 बजे भोपाल स्टेशन करीब आ रहा था। अनाउंसमेंट हो चुका था। दिया उठी, बाल ठीक किए, बैग संभाला और आरव से पूछा, अगर ये ट्रेन 1 घंटा और चलती तो तुम क्या करते? आरव बोला, शायद कह देता कि तुमसे प्यार हो गया है। दिया चुप रही। उसकी आंखें नम थीं। जैसे ही ट्रेन रुकी, दिया उतर गई, लेकिन जाते जाते वो पलटी, मुस्कुराकर बोली, मुझे अब ट्रेन में अकेले सफर करने से डर नहीं लगेगा। और भीड़ में गुम हो गई। आरव ने खिड़की से झांकते हुए सिर्फ इतना कहा, 18 घंटे का सफर था, पर जिंदगी भर की याद रह गई।